अकबर, बीरबल और जादुई शंख की कहानी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे, मानो किसी अदृश्य चिंता में डूबे हों। दरबारियों के बीच हल्की फुसफुसाहटें थी। क्या हुआ बादशाह को? कहीं किसी युद्ध का संकट तो नहीं, या फिर कोई रहस्यमय भविष्यवाणी? तभी बादशाह अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल कहाँ है? जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, दरबार का हर व्यक्ति शांत हो गया। बीरबल अपने सदाबहार मुस्कान के साथ झुककर बोले, हुजूर, बीरबल हाजिर है, फरमाइए। अकबर की आंखों में गहराई थी। बीरबल, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा है। उसमें एक शंख था, लेकिन साधारण नहीं, वो बोलता था। दरबार में हलचल हुई। बोलता हुआ शंख? ये तो किसी जादू जैसा लगता है, अकबर ने आगे कहा। उस शंख ने कहा, समय आ गया है बादशाह। तुम्हारा राज सुख में रहेगा या विनाश में, ये मुझ पर निर्भर है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, शायद सपना किसी संकेत की ओर इशारा कर रहा है। क्या उस शंख ने कुछ और कहा? अकबर ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा कि अगर मुझे शांति चाहिए तो मैं उस शंख को खोजना होगा जो मौन झील के तल में छिपा है। बीरबल ने तुरंत ध्यान से कहा, मौन झील, ये नाम तो अनोखा है। क्या आपने कभी सुना है हुजूर? दरबार में मौन छा गया। किसी ने नहीं सुना था। लेकिन तभी बूढ़े ज्योतिषी अब्दुल रहीम आगे आए। जहां पनाह, ये झील कोई साधारण जगह नहीं है। लोक कथाओं में कहा गया है कि ये झील उस समय बन गई जब 7 ऋषियों ने समुद्र के क्रोध को रोकने के लिए धरती पर मंत्र फूंका था। कहा जाता है उसके भीतर कई गुप्त आत्माएं रहती हैं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तो तय हुआ, हम उस मौन झील की खोज करेंगे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, खोज करेंगे, पर सावधानी से, क्योंकि जो झील मौन कहलाती है, वहां बोलना भी कभी कभी जानलेवा हो सकता है। तीसरे दिन अकबर और बीरबल एक छोटी टोली के साथ निकल पड़े। साथ में थे सेनापति खानजमान, ज्योतिषी रहीम और कुछ खास रक्षक। सूरज अस्त हो चुका था जब वे जंगलों के बीच पहुंचे। वातावरण में अजीब सी नमी थी। झींगुरों की आवाजें, दूर किसी उल्लू की हुक और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा, सब मिलकर एक भयावह संगीत बना रहे थे। कई घंटे चलने के बाद अचानक धरती नीली रोशनी से चमक उठी। एक झील सामने थी, बिल्कुल शांत। कोई लहर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरा नीला रंग जो आसमान को निगलता हुआ सा लगता था। यही है मौन झील, बीरबल ने कहा। अजीब है, अकबर ने फुसफुसाया, यहां पक्षी भी नहीं चहक रहे। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, अब ध्यान रखिए, यहां जोर से कुछ मत बोलिए। कहा जाता है इस झील में हर शब्द की गूंज आत्मा को बुला लेती है। अकबर ने सिर हिलाया। वे झील के किनारे पहुंचे। पानी इतना साफ था कि तल तक देखा जा सकता था, और वहां कुछ चमक रहा था। वो शंख था। अकबर झुकने लगे, तभी बीरबल ने रोक लिया। रुकिए हुजूर, ये शंख सादे पानी का नहीं है, इसमें जादू है। बीरबल ने जेब से एक छोटा सा दर्पण निकाला और पानी पर रोशनी डाली। अचानक झील से भयंकर लहरें उठीं, मानो कोई दानव जाग उठा हो। कौन मेरे मौन को तोड़ने आया है? वो एक स्त्री की आवाज थी, पर अंधकारमयी, भारी और रहस्यमयी। झील के बीचों बीच एक आकृति उठी, एक स्त्री जिसके बाल समुद्री शैवाल जैसे, आंखें नीले जादू से चमकती हुई। मैं झील की रक्षक आत्मा हूं। इस शंख को सिर्फ वही ले जा सकता है जो सत्य और बुद्धि के संतुलन को समझता हो। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, मैं बादशाह अकबर हूं, भारत का शासक। रक्षक मुस्कुराई। राजा होना पर्याप्त नहीं, उत्तर दो मेरे 3 प्रश्नों का। एक भी गलत हुआ तो तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा। रहस्यमयी प्रश्न। पहला प्रश्न, सत्य और झूठ में क्या अंतर है जब दोनों किसी के हित के लिए बोले जाएं? अकबर सोच में पड़ गए।
बीरबल ने चुपचाप उत्तर दिया, सत्य वह है जो सबके हित में बोले, और झूठ वह है जो एक के हित में बोले। रक्षक ने सिर झुका लिया। सही। दूसरा प्रश्न, अगर बुद्धि से किसी की जान बचाई जा सकती है, पर नियम टूटता है, क्या बुद्धि धर्म से बड़ी है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धर्म का उद्देश्य जीवन की रक्षा है। जहां जीवन बचता है, वहां धर्म निभता है, भले नियम टूटे। फिर से सही। अब तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न आया, अगर कभी वो व्यक्ति जिसे तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, वही तुम्हें धोखा दे, तो क्या तुम उसकी जान लोगे या उसे माफ कर दोगे? इस बार अकबर चुप रहे। उनकी आंखों में उथल पुथल थी। उन्होंने अपने जीवन में कई बार विश्वासघात देखा था, लेकिन अंततः उन्होंने कहा, मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि कभी कभी धोखा इंसान देता नहीं, परिस्थितियां दिलवाती है। रक्षक मुस्कुराई। झील का पानी शांत हो गया। शंख तुम्हारा है बादशाह, पर याद रखो, इसका उपयोग तभी करना जब बुद्धि और भावना दोनों साथ हों, क्योंकि इस शंख की आवाज नियति बदल सकती है। शंख को जब उन्होंने दरबार में लाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वो साधारण शंख जैसा नहीं था। उस पर छोटे छोटे अक्षर चमक रहे थे, जैसे संस्कृत और अरबी का मिश्रण। रहीम ने कहा, यह लिपि तो कोई प्राचीन समुद्र मंत्र लगती है। बीरबल ने सुझाव दिया, हुजूर, इसे महल के सुरक्षित खजाने में रखा जाए। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। रात के सन्नाटे में पहरेदारों ने सुना, बीर बल मदद करो। शंख खुद बोल रहा था। उससे नीली रोशनी निकल रही थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान लगाया और कहा, यह शंख किसी आत्मा से जुड़ा है। लगता है किसी की पुकार फंसी है इसके अंदर। उन्होंने हल्के से शंख को कान से लगाया, और जो आवाज आई उसने दोनों को सन्न कर दिया। मैं वो हूं जिसे तुमने मुक्त किया समझा, पर मैं कैद हूं। अकबर ने घबराकर पूछा, इसका मतलब? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, लगता है झील की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। शायद वो इस शंख में समा गई है। अगले ही दिन से महल में अजीब घटनाएं शुरू हुई। खजाने के कमरे में सिक्के हवा में उड़ने लगे, दीपक अपने आप बुझने लगे, और रात में कोई अनजाना संगीत गूंजता था। दरबार में लोग कहने लगे, ये शंख अपशकुन है, इसे नष्ट कर दो। पर बीरबल ने कहा, हुजूर, इसे नष्ट करना गलती होगी। जादू का हर रूप विनाश नहीं लाता। कभी कभी वो हमें चेतावनी देता है। लेकिन सभी दरबारी डर चुके थे। मंत्री अबुल फजल ने तो यहां तक कह दिया, ये बीरबल की चाल भी हो सकती है। शायद वो अपनी बुद्धि दिखाने के लिए ये भ्रम फैला रहा है। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर बीरबल ने महसूस किया, दरबार में अब अविश्वास फैल रहा है। रात को जब बीरबल अकेले अपने कक्ष में थे, अचानक हवा ठंडी हो गई। शंख खुद चलकर मेज पर आ गया। उससे धुआं उठा और उसी नीली स्त्री की छवि दिखाई दी। बीरबल, मैंने तुम्हें चुना है। बीरबल ने संयम से कहा, क्यों? मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा का उत्तर देने वाला एक मनुष्य हूं। नहीं, तुम बुद्धि के धारक हो। इस शंख की शक्ति अब तुम्हारे हाथ में है, पर सावधान रहो। इस महल में कोई ऐसा है जो इसे अपने लिए चाहता है। कौन? वो जो सबसे नजदीक है, पर दिल से सबसे दूर। और फिर वो गायब हो गई। अगली सुबह शंख गायब मिला। पूरा महल उलट पुलट दिया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अकबर क्रोधित हुए। ये कोई महल के भीतर का व्यक्ति ही कर सकता है। बीरबल ने चुपचाप कहा, हुजूर, अपराधी बहुत चालाक है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं उसे पकड़ लूंगा, बिना किसी तलवार के। अकबर ने सिर हिलाया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। वो बोले, आज रात जो भी व्यक्ति शंख को लौटाएगा, उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पर अगर नहीं लौटाया गया तो कल सुबह वो स्वयं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ये शंख चोर के सपनों में जाकर उसके रहस्य खोल देता है।
सभी दरबारी चौंक गए और उसी रात मंत्री अबुल फजल के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, मुझे बचाओ, शंख, ये मुझसे बात कर रहा है। जब दरबारियों ने दौड़कर दरवाजा खोला, शंख उसके हाथ में था। अकबर स्तब्ध थे। अबुल फजल, तुम? अबुल फजल ने कांपते हुए कहा, मैंने सोचा इससे मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन ये मुझे खा जाता। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही वो लालच था जिसके लिए झील की आत्मा ने चेतावनी दी थी। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम फिर सही साबित हुए। कुछ दिनों बाद महल में शांति लौट आई। शंख को फिर से एक पवित्र मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लेकिन बीरबल अब भी बेचैन थे। रात में जब वो सोने लगे, उन्होंने देखा शंख फिर चमक रहा है। उससे एक मधुर आवाज आई, बीरबल, तुमने मेरी परीक्षा पूरी की, पर यात्रा खत्म नहीं हुई। असली रहस्य उस झील के नीचे है, जहां मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। बीरबल ने धीरे से कहा, मतलब झील में अभी भी कुछ बाकी है? हां, वहां दूसरा शंख है, मौन का शंख। अगर वो गलत हाथों में गया तो साम्राज्य मिट जाएगा। बीरबल की आंखें खुली और देखा वो सपना नहीं था। टेबल पर शंख चमक रहा था और पानी की बूंदें उसके आस पास बिखरी थी, मानो कोई समुद्री लहर अभी अभी होकर गई हो। सुबह दरबार में बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तो बस शुरुआत है। शंख की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और दूर मौन झील के तल में एक और शंख धीरे से चमक रहा था, जिसकी आवाज अब तक किसी ने नहीं सुनी थी। शंख अब शांत था, पर उसकी सतह से हल्की नीली रोशनी रिस रही थी। बीरबल के मन में शब्द गूंज रहे थे, मौन झील के नीचे दूसरा शंख है, मौन का शंख। अगर वो गलत हाथों में गया तो साम्राज्य मिट जाएगा। बीरबल जानते थे कि ये चेतावनी यूं ही नहीं आई। कोई न कोई ताकत थी जो फिर से उन्हें झील की ओर बुला रही थी। उन्होंने निर्णय लिया, अब की बार मुझे अकेले जाना होगा। जहां बुद्धि भी सीमित पड़ जाती है, वहां आत्मा को उतरना पड़ता है। पहला अध्याय, गहराइयों की ओर यात्रा। सुबह का सूरज उगा तो अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल के चेहरे पर एक गंभीरता थी, जिसे अकबर ने तुरंत भांप लिया। क्या बात है बीरबल, तुम्हारी आंखों में वही बेचैनी है जो उस रात थी जब हमने मौन झील देखी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उस झील में सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक और रहस्य है झील के नीचे, और अगर मैंने उसे न खोजा तो शायद ये शंख भी हमें नहीं छोड़ेगा। अकबर ने कहा, मतलब तुम फिर जाना चाहते हो उस श्रापित जगह पर? जी हुजूर, पर इस बार अकेले। ये यात्रा दरबार या सैनिकों की नहीं, आत्मा की है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, अगर ये तुम्हारा निश्चय है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, पर याद रखना, अगर बुद्धि ही तुम्हारा साथी है तो भय तुम्हारा गुरु बन सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर प्रणाम किया। जहांपनाह, बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक वो भय को समझ न ले। तीसरे दिन बीरबल फिर उसी मौन झील के किनारे पहुंचे। वही सन्नाटा, वही नीला पानी, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। झील के ऊपर धुंध की परत थी और हवा में हल्की सी नमकीन गंध। झील की सतह पर लहरें थी, बहुत सूक्ष्म, जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो। बीरबल ने झील के किनारे बैठकर आंखें बंद की और कहा, मैं वही हूं जिसने पहले तुम्हारी परीक्षा दी थी। अब मैं ज्ञान नहीं, उत्तर चाहता हूं। कुछ पल मौन रहा, फिर पानी में कंपन हुआ। झील के बीच से वही स्त्री आकृति उभरी, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास था। तुम फिर लौट आए बीरबल। हां, क्योंकि तुम्हारे मौन ने एक और पुकार दी है। तुम नहीं जानते, ये जल इस बार पहले जैसा नहीं है। इसमें अब केवल मौन नहीं, प्रतिशोध है। फिर भी
मैं उतरूंगा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। स्त्री ने कहा, ठीक है, तो सुनो, झील के नीचे एक प्राचीन नगर है, समुद्रवसु। वही नगर जहां ये शंख पहली बार बजा था। वहां 3 द्वार हैं, मन, भय और सत्य के। जो तीसरे द्वार तक पहुंच सके वही मौन का शंख पा सकता है। बीरबल ने पूछा, और बाकी? बाकी वही रह जाते हैं, सदियों के लिए। झील का जल अचानक उबलने लगा और एक गोलाकार भंवर बना। बीरबल ने गहरी सांस ली और उसमें कूद गए। जैसे ही बीरबल नीचे उतरे, उन्हें लगा जैसे वे समय के गर्भ में गिर रहे हैं। उनके चारों ओर अंधकार था, पर कुछ दूरी पर नीली लौ जल रही थी। धीरे धीरे उन्होंने देखा, विशाल खंडहर, टूटी हुई मूर्तियां और जलीय वनस्पतियां। वो वास्तव में एक नगर था, डूबा हुआ पर जीवंत। हर पत्थर पर कुछ लिखा था, श्रवण मौन, बुद्धि मौन, सत्य मौन। पहला द्वार सामने था, एक विशाल सिन्मुख द्वार जिस पर लिखा था, मन का द्वार, जहां विचार ही तुम्हारा शत्रु है। बीरबल ने जैसे ही कदम रखा, उन्हें अपने ही विचारों की आवाजें सुनाई देने लगी। तुम गलत कर रहे हो, अकबर तुम्हें भूल चुका है, ये सब भ्रम है। वो रुक गए, आवाजें बढ़ती गई, जैसे उनके भीतर का भय उन्हें खा रहा हो। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, सत्य विचार नहीं, शांति है। मैं अपने विचार नहीं, अपने विवेक से चलता हूं। अचानक सब आवाजें थम गई। द्वार खुल गया। अंदर एक गुफा थी, ठंडी, अंधेरी और पानी से भरी। दीवारों पर चेहरों जैसे निशान बने थे, जो किसी भी क्षण जीवित हो सकते थे। फिर एक आवाज आई, बीरबल, इस बार बुद्धि नहीं, भय की परीक्षा है। अचानक उन्होंने देखा, उनके सामने अकबर खड़े हैं, जंजीरों में जकड़े हुए, खून से सना हुआ दरबार और जलता हुआ सिंहासन। बीरबल, तुमने मुझे धोखा दिया। बीरबल सन्न रह गए। उन्होंने समझा, ये भ्रम है, भय का रूप। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर बुद्धि में डर घुल जाए तो वो अंधकार बन जाती है, पर अगर भय को पहचान लिया जाए तो वही दीपक बन जाता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दृश्य गायब हो गया। दूसरा द्वार खुल गया। अब वो तीसरे द्वार के सामने थे। ये द्वार साधारण था, कोई मूर्ति, कोई मंत्र नहीं, बस एक साधारण लकड़ी का दरवाजा। सत्य का द्वार, यही सबसे कठिन है, बीरबल ने खुद से कहा। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर वही झील की आत्मा बैठी थी, पर अब वो मानवी रूप में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मुझे पहचानते हो? उसने पूछा। बीरबल ने देखा, वो चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था। फिर उन्हें याद आया, दरबार में एक पुरानी पेंटिंग थी, अकबर के पूर्वज राजा हमीदा की महारानी की। वही चेहरा। तुम अकबर के पूर्वजों की रानी? वो सिर झुकाकर बोली, हां, मैं वही हूं जिसने उस शंख को श्राप दिया था, क्योंकि उस समय लालच में आकर मेरे ही प्रिय ने समुद्र से शक्ति पाने की कोशिश की और नगर समुद्रवसु डूब गया। अब सदियों बाद तुम वही शक्ति खोजने आए हो। मैं शक्ति नहीं, मुक्ति खोजने आया हूं। वो मुस्कुराई। तब मौन का शंख तुम्हारा हो सकता है, पर याद रखो, ये शंख बजाने से पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े सत्य का बलिदान देना होगा। मतलब, तुम्हें उस चीज को त्यागना होगा जो तुम्हारे अस्तित्व की पहचान है। मेरी बुद्धि? हां, बीरबल, बुद्धि ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा बंधन है। बीरबल ने लंबे समय तक मौन साधा। क्या वो बिना बुद्धि के रह सकते हैं? क्या बिना विवेक के वो बीरबल रहेंगे जिसे अकबर जानता है? पर फिर उन्हें याद आया, जहांपनाह ने कहा था, अगर बुद्धि ही साथी है तो भय गुरु बन सकता है। उन्होंने धीरे से सिर झुका दिया। मैं त्यागता हूं अपनी बुद्धि, अगर यही मार्ग है सत्य का। अचानक शंख उनके सामने प्रकट हुआ, पर यह शंख पहले वाले से अलग था।
इस पर कोई चमक नहीं थी, बल्कि गहरा काला रंग था। मौन का शंख। जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, उनकी आंखें सफेद हो गई और चारों ओर की जलधारा हिलने लगी। झील की आत्मा बोली, अब तुम सत्य के धारक हो, बीरबल। पर सावधान रहो, मौन का शंख तब बोलेगा जब साम्राज्य अपने सबसे गहरे अंधकार में होगा। बीरबल जब झील से लौटे तो उन्हें लगा जैसे कई दिन नहीं, कई साल बीत गए हों। महल में सब कुछ बदला हुआ था। दरबार में नए चेहरे थे। अकबर थोड़ा वृद्ध दिख रहे थे। बीरबल, तुम कहाँ चले गए थे? जहां पनाह, एक रात की यात्रा थी मेरे लिए। अकबर ने चौंक कर कहा, एक रात? बीरबल, तुम्हें गए हुए 3 महीने हो चुके हैं। बीरबल सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया, झील के भीतर समय अलग बहता है। उन्होंने मौन का शंख अकबर को सौंपा, लेकिन जैसे ही अकबर ने उसे छुआ, शंख हल्के से गूंज उठा। ये चेतावनी है, बीरबल ने कहा। कहीं न कहीं साम्राज्य में कोई छिपा हुआ संकट जाग चुका है। और सचमुच अगले ही दिन खबर आई, सीमा पर एक नया विद्रोह शुरू हो गया है। और अजीब बात यह थी, विद्रोही खुद को मौन के सिपाही कह रहे थे। ये विद्रोही रात में हमला करते, बिना आवाज के, बिना संवाद के। उनकी आंखें नीली चमकती थी, जैसे मौन झील की लहरें। उनका नेता कोई नहीं जानता था। बीरबल ने सोचा, क्या ये सब मौन शंख की शक्ति से जुड़ा है? उन्होंने जांच शुरू की। दरबार के कई लोग रहस्यमय व्यवहार करने लगे थे। कुछ तो बिना कारण बातें भूल जाते, कुछ अचानक मौन हो जाते। अकबर को लगा, साम्राज्य धीरे धीरे पागलपन की गिरफ्त में आ रहा है। और एक रात जब महल में बिजली सी गिरी, तो शंख खुद दरबार के बीच प्रकट हुआ, गूंजता हुआ, जैसे किसी की आत्मा चिल्ला रही हो। जिस मौन को तोड़ा था, वही अब शासन करेगा। सारे दीपक बुझ गए। बीरबल अकेले दरबार में खड़े थे। उनके सामने शंख मंडरा रहा था। तुमने बुद्धि का त्याग किया था, बीरबल। अब देखो, जब बुद्धि नहीं, तब निर्णय कौन करेगा? बीरबल शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद की और मन में कहा, अगर मौन ही सत्य है, तो मैं उसी में उत्तर खोजूंगा। उन्होंने शंख को दोनों हाथों से थाम लिया और अचानक पूरा महल रोशनी से भर गया। अकबर ने देखा, बीरबल हवा में तैर रहे हैं और शंख उनकी हथेलियों में पिघल रहा है। जहां पनाह, मौन शंख का रहस्य अभी अधूरा है। इसका उत्तर झील के नीचे नहीं, झील के ऊपर है, जहां मौन की आवाज सबसे ऊंची होती है। और अगले ही क्षण बीरबल गायब हो गए। अकबर ने महीनों खोज की। न झील में, न धरती पर बीरबल का कोई निशान नहीं मिला। पर एक रात महल की दीवारों पर अचानक नीली लकीरें उभर आई, जैसे किसी ने समुद्री शंख का चिन्ह बना दिया हो। और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। साम्राज्य अभी सुरक्षित है, पर मौन का राज अब भी जीवित है। अकबर ने आकाश की ओर देखा। बीरबल, तुम जहां भी हो, अगला अध्याय तुम्हारे बिना नहीं लिखा जा सकता। झील की दिशा में बादल घिरने लगे और दूर पानी में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। महल के कक्षों में जो सन्नाटा था, वो अब किसी मानवीय दूरी नहीं जानता था। वो ऐसा सन्नाटा था जो हाथों की सरसराहट, आहट और गहरे सुरों की गूंज तक निगल जाता। अकबर हर रोज उसी पहरे के साथ उठते। बिस्तर से उठकर सबसे पहले वे उस ओर देखते जहां बीरबल आखिरी बार खड़े थे, जहां शंख की हल्की नीली चमक अचानक हवा में फीकी पड़ते हुए नीले लकीरों में बदल गई और फिर बीरबल गायब हो गए थे। समय का कोई ठीक ठीक आंकड़ा दरबारियों के लिए मायने नहीं रखता, पर अकबर के भीतर हर पल बीरबल की कमी की खारिज बढ़ती जा रही थी। वो अकेलापन, वो उस शब्दहीन बुद्धि की अनुपस्थिति जिसे सुनकर अकबर ने अनगिनत मुसीबतों का हल पाया था। वही नीली लकीरें, वही मौन चिन्ह और वही हवा में फुसफुसाती हुई आवाज। मौन का राज अभी सुरक्षित है, पर वापसी का मार्ग बंद नहीं। ये फुसफुसाहट अकबर के कानों में हर रात बजने लगी थी, पर किसी ने न तो उसकी व्याख्या की,
न ही उसकी वजह बताई। अकबर ने दरबारियों से मिलकर हर संभव खोजखबर कराई। किन किन गांवों में, किन किन घाटों पर और किन किन तालाबों में समान चिन्ह मिले, पर हर जगह उत्तर अस्पष्ट ही रहा। फिर एक शाम, जब सूर्य की अंतिम किरणें महल की दीवारों पर उतर आई, एक असामान्य आगाही आई सीमा के उस पार से, जहां विद्रोह की खबरें आती थी। एक ऐसा संदेश आया जो अकबर के दिल में नया डर भर गया। सीमा पर मौन के सिपाहियों का नेता प्रकट हुआ। उसने कहा, हम मौन का आदेश पूरा करेंगे। अकबर ने अपने सिंहासन पर खड़ी होकर अपने समूचे राज्य की ओर देखा, मानो उसे महसूस हो कि कोई अदृश्य डोर अब धीरे धीरे उनके साम्राज्य को अपने घेरे में ले रही थी। उस रात उन्होंने एक आदेश दिया जिसे सुनकर दरबार में 100 बार सोचने की जरूरत पड़ी। जो भी बीरबल की वापसी का मार्ग खोजे, उसे राजा की तरह सम्मानित किया जाएगा, पर जो इस रहस्य को शत्रुओं के हाथ देगा, उसे सबसे कठोर दंड भोगना होगा। पर बीरबल कहाँ थे? कौन था वो जिसकी वजह से समूचा संसार मौन से हिला हुआ था? ये प्रश्न अकबर की नींद उड़ाने लगा। जब बीरबल ने शंख को थामा और शंख के भीतर की गूंज में विलीन हुआ, तो वो जो अनुभव हुआ, उसकी भाषा न किसी ज्ञानी की थी, न किसी कवि की। वो अनुभव था जो शब्दों के परे गया। वे स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर पाते हैं जहां पानी, समय और विचार तीनों एक साथ बह रहे थे। वहां की जगह का नाम उन्होंने नहीं जाना, पर उसे महसूस किया गया। एक ऐसा प्रदेश जहां पक्षियों की चोंचें शीशे की तरह खनकती थी और वहां की हवा में पुराने शंखों की आवाजें पिरोई गई थी। यहां समय आसमान था। एक पल में अनेक सूक्ष्म जीवनों की झलक दिखती और अगले पल किसी बीते काल का जख्म खुलता। बीरबल ने देखा कि उनके चारों ओर कई परछाइयां थी। वे लोग थे जिन्होंने कभी शंख की शक्ति का सहारा लिया था। कुछ के चेहरे शांत, कुछ के चेहरे दंडित। वे परछाइयां बीरबल से बातें कर रही थी, पर बोल नहीं रही। उनकी आवाजें शंख के भीतर समाहित ध्वनियां थी। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो वही जल रक्षक स्त्री नहीं थी जिसे बीरबल पहले देख चुके थे। ये रहीम की तरह दिखने वाले एक पुरुष की थी, पर उसके चेहरे में गहराई बहुत पुरानी थी। उसकी आंखों में विफलता थी, उसके होठों पर कड़वाहट थी। उसने कहा, शब्द नहीं, पर बीरबल ने अर्थ पकड़ लिया। जो यहां आता है उसे 2 बातें समझनी पड़ती हैं। पहला, हर शक्ति का अपना मूल्य है। दूसरा, हर बलिदान की एक कीमत है। तुमने बुद्धि त्याग दी, पर क्या तुम अपनी पहचान त्याग सकोगे? बीरबल ने अपनी छाती को थाम कर कहा, बुद्धि मेरा अस्त्र है और आत्मा मेरा साथी। मैं त्याग कर भी वही रहूंगा। पर यह स्थान ऐसा था जहां न तो वादे काम करते थे और न ही उसी तरह का तर्क। यहां की गहराई ने बीरबल को तबाहसा कर दिया और तभी एक नया दरवाजा खुला जिसे उन्होंने देखा भी नहीं, पर उसकी ठंडी रफ्तार ने उन्हें खींच लिया। महल पर अकबर ने सीमाओं से जो रिपोर्टें पाईं, वे और भी विचित्र थी। मौन के सिपाही अब सार्वजनिक आयोजन में आकर चुप्पी बनाकर बैठ जाते और वहां से निकल जाते, पर उनकी उपस्थिति ही लोगों के मन में भूल भुलैया जैसा प्रभाव छोड़ देती। दुकानदार वस्तुएं भूल जाते, सैनिक अपने हथियार नहीं पहचान पाते और कुछ गवाहों की कहानियों के अनुसार कुछ बड़ों के सपनों में बीरबल की परछाइयां आकर बातें कर जाती। एक रात अकबर ने अपने पुराने मित्र और सलाहकार सेनापति खानजमान को बुलाया। खानजमान ने कई युद्धों में खून बहाया, पर जब उसने शंख की लकीरें दरबार की दीवारों पर देखी, तो उसकी रीढ़ कांप उठी। उसने कहा, हुजूर, ये केवल तकनीक या जादू नहीं, ये मानस का संक्रमण है। अगर ये सही है, तो हमें वो व्यक्ति चाहिए जो शंख की भाषा समझता हो। अकबर ने चुप के साथ देखा। उनकी आंखें बीरबल की तरफ थीं, पर वो याद नहीं आ रहा था। बीरबल वहां नहीं थे। अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने महल के चारों ओर गुप्त सर्वेक्षण आदेश दिए, विद्रोहियों के उच्च कमान का पता लगाना और साथ ही साथ
वे उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो शंख की आवाज सुन सकता था। बीच के दिनों में एक अनजान बूढ़ा साधु महल में पेश हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में अजीब सा शांतिमय तेज था। उसका नाम किसी ने नहीं पूछा, पर जब उसने अकबर से मिलकर एक छोटी पर्ची दी, उस पर कुंदन सा लिखा था, जब शंख निकलता है तब वही सुनता जो पहले चुप रहता आया। अकबर ने उस साधु का स्वागत किया और उससे सवाल किया, क्या तुम जानते हो बीरबल का रास्ता? साधु चुप रहा, पर उसके हाथों ने महल की मिट्टी में एक निशान खींचा, एक संकेत जो मौन की लकीर के समान था। साधु ने धीरे धीरे कहा, मौन को तोड़ने से पहले मौन को सुनना होगा। तुम्हारे राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद भी पता नहीं कि उनके भीतर कौन बोल रहा है। वे दिखाई पड़ते हैं तो शत्रु मानते हैं, पर वे मित्र भी हो सकते हैं। ये बात अकबर के लिए अमूर्त थी, पर उसने साधु की बातों में एक अर्थ देखा। शंख की शक्ति किसी के भीतर समा सकती थी, और यदि ऐसा है तो बीरबल कहीं भीतर पर किसी शख्स की परछाई बनकर रह सकता है। अकबर ने महल के कलाकारों, विद्वानों और कुछ विश्वसनीय रक्षकों से मिलकर एक योजना बनाई। वे हर उस व्यक्ति की परख करेंगे जो हाल के दिनों में अजीब बर्ताव करने लगा था। उनके सपनों, बोलने के ढंग और नजरों में किसी बदलाव की खोज। बीरबल के प्रेमियों ने याद किया कि वो अक्सर उन पुराने कवियों की कविताएं गुनगुनाते थे जो समुद्र के बारे में बोलती थी। इसलिए उन कवियों के घरों की तलाश की गई। एक दिन दरबार की एक लड़की ने, जो बीरबल की बहुत छोटी सी मित्र थी, कहा, शायद बीरबल हमें एक संकेत दे चुके हैं। जब हम मौन शब्द कहते थे तो वे मुस्कुरा देते थे और अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालते थे। उस पर एक नदी की रेखा बनी रहती थी। उस कागज की खोज से एक छोटी सी नदी निकली, एक ऐसी नदी जो सीधा झील की ओर जाती थी। और उस नदी के किनारे पर एक व्यर्थ सा मंदिर था, जिस पर पुरानी लिपि में कुछ अक्षर उकेरे गए थे। वे अक्षर बीरबल की याद की तरह थे। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां की दीवारों पर चित्र थे, कुछ चेहरों के साथ जो बीरबल जैसे दिखते थे, पर एक चित्र अलग था। उसमें एक आदमी शंख लिए हुए था, पर उसकी आंखें खाली थी, मानो किसी ने उसकी परछाई छीन ली हो। उस चित्र के नीचे उकेरा हुआ था, जो शंख को छेड़ेगा वो परछाइयां पाएगा। अकबर ने ठहरी हुई आवाज में कहा, शायद हमें बीरबल को परछाई में खोजना होगा। दरबार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। कुछ लोगों की आवाजें धीमी पड़ी, कुछ रातों को बिना किसी कारण के छकते हुए जागते और फिर अचानक हंसने लगते। ये सब अकबर के लिए एक पहेली बन गया। परंतु उसी बीच एक और घटना हुई जिसने माहौल और भी कड़क कर दिया। शंख ने स्वयं दर्शाया कि वो किसी का संदेश दे रहा है। एक रात शंख से निकली धीमी ध्वनि ने महल के पुराने पुस्तकालय की ओर संकेतित किया। पुस्तकालय में मिली एक शास्त्र प्रतीक्षा पर लिखा था कि शंख किसी को चुनता है, पर वो चुनना किसी के लिए वरदान नहीं, बल्कि परख है। शंख किसी को अपनी आवाज में बांधकर उसकी दुनिया बदल देता। वह या तो उस व्यक्ति के भीतर मौन भर देता या उसे दुनिया के सामने सच्चाई से परास्त कर देता। ये समझकर अकबर के हाथ कांप गए। बीरबल ने बुद्धि छोड़ दी थी, पर शंख अब लोगों को चुनकर उनकी आत्माएं बदल रहा था। और जिसने भी शंख की आवाज सुनी, उसे या तो मौन का संदेश मिला या वो बिखर गया। बीरबल, जिनका मन अब उस अदृश्य लोक और यहां की भूख के बीच झूल रहा था, अचानक महसूस करते हैं कि शंख ने उन्हें छोड़ दिया नहीं, बल्कि उन्हें मंच दिया है। शंख के भीतर उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। वे बीरबल की अपनी आवाज थी, पर वे आवाजें मौन की भाषा में बोल रही थी। उन आवाजों ने उन्हें बताया कि वापस लौटना शायद आसान होगा, पर लौटने का अर्थ वही नहीं जो पहले था। वे बुलाए गए थे, पर एक शर्त के साथ। यदि वे लौटते हैं तो वे किसी न किसी व्यक्ति की परछाई बन जाएंगे। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग मर्यादित रूप में ही कर पाएंगे, पर वो भी तब तक जब तक शंख का नियम कायम रहेगा। बीरबल ने सोचा, क्या ये लोकतंत्र है? क्या बुद्धि की स्वतंत्रता का ये दंड है?
पर जब उन्होंने अपने भीतर झांका तो उन्होंने पाया कि वो त्याग जो उन्होंने किया था वो अनावश्यक आत्मबलिदान न था। वो बलिदान एक सेठ की तरह शत्रुता में बहने की बजाय दूसरों को शक्ति देना था। उनकी आत्मा ने निर्णय लिया, वे लौटेंगे, पर इस बार वे नक्शों की तरह नहीं, परछाइयों की तरह होंगे, जो छिपकर आगे की राह बनाएंगे, अंधकार में संकेत देकर अकबर को मार्गदर्शित करेंगे। बीरबल ने शंख की स्थिति समझ ली। उन्होंने अपने विचारों को संकुचित किया और फिर शंख की मध्यम सी गूंज के साथ वे धीरे धीरे वहां से बाहर आए जहां से गए थे। बाहर निकले तो पाया महल के आंगन में मंद रात थी और चारों ओर एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने महसूस किया कि समय यहां अलग तरह से बहा है और वे भी अलग तरह के बने हुए थे। तभी हवा में किसी ने फुसफुसाया। ये वही आवाज थी जिसे अकबर सुनते रहते थे, पर इस बार आवाज और स्पष्ट थी। मौन का राज अब पृथ्वी पर पाव जमा चुका है, पर तुम्हारे लौटने से एक नई लकीर बनेगी जिसने सत्ता की चाल को मोड़ना होगा। बीरबल ने देखा, महल के कुछ कोने जो पहले सुर्ख थे अब नीली रेखाओं से चमक रहे थे। वे जानते थे कि हर रेखा एक व्यक्ति की आत्मा पर असर कर रही है। उन्होंने अपनी बुद्धि की सीमित परत से यह समझा कि इन्हीं रेखाओं के माध्यम से वे संदेश देंगे। संकेत, संकेतों के भीतर संकेत, जैसे पत्थर के भीतर दीपक छिपा हो। बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया। वे सीधे दरबार में प्रकट नहीं हुए, वे परछाई की तरह दरबार के सबसे शांत कोने में उपस्थित हो गए और वहां से उन्होंने देखा कि कैसे अकबर हर रोज नई समस्याओं का सामना कर रहे थे। विद्रोहियों की संख्या बढ़ रही थी, गांवों में अजीब बीमारी फैल रही थी जो लोगों को बोलने से रोक देती, और महल में जहां पहले गूंजन थी अब केवल धुंधली आवाजें थी। बीरबल ने अंतिम बार शंख से बात की। शंख ने कहा, तुम लौट सकते हो, पर एक शर्त है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो तुम्हें देखेगा पर तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। वो नेतृत्व करेगा और तुम्हें छिपाकर रखेगा। परंतु याद रखना, जिस दिन वो व्यक्ति शंख की शक्ति का दुरुपयोग करेगा उस दिन तुम भी उसे रोकने का अधिकार खो दोगे। बीरबल ने ठहर कर देखा, यह चुनौतीपूर्ण था। किसे चुने? किसे इतना अधिकार दें कि वो देश को संभाल सके पर उसे भी काबू में रखा जा सके? पर बीरबल के बीच एक नाम उभरा, अकबर, जो बुद्धि और भावनाओं का संगम था। पर क्या अकबर ही वो व्यक्ति था? अंततः बीरबल ने चुना, पर उस चुनाव का तरीका और परिणाम इस बात की परख कर गया कि सत्ता में जो भी आए वो मनुष्यता की कसौटी पर टिकेगा। बीरबल ने अकबर को संकेत दिए, धीरे पर असरदार। अकबर ने महसूस किया कि किसी की उपस्थिति है। उसकी हिम्मत और आशा ने फिर से गति पाई। वापसी का दिन आया, पर बीरबल का लौटना पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हुआ। वे लौटे पर एक छाया के साथ। उनके पास वो ध्वनि थी जो किसी को जागृत कर दे और किसी को सन्न कर दे। वे अब देखते तो सभी को थे, पर बोलते बहुत कम थे। वे ज्यों त्यों अंदाज में अकबर को मार्गदर्शित करते, वैसे वैसे विद्रोहियों के प्रेरक चिन्ह खो जाने लगे। पता चला कि मौन के सिपाही असल में उसी शंख की आंशिक प्रवृत्ति से बने थे। वे वही लोग थे जिनके भीतर शंख की सूक्ष्म आवाज समा गई थी, और बीरबल की उपस्थिति ने उस आवाज को संतुलित किया। पर अभी भी खतरा बना हुआ था। कई सप्ताह संघर्ष हुए। बीच बीच में अकबर और बीरबल ने मिलकर कुछ गांवों को बचाया, कुछ विद्रोही गिरफ्तार हुए, पर हर जीत के साथ एक नई चुनौती आई। हर बार जब शंख ने गूंजा, किसी के भीतर राज की लकीर चमक उठी। कुछ लोग स्वयं को राजदूत समझकर विद्रोहियों से मिली, कुछ तो शंख की आवाज सुनकर पागल हो गए। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और टहनियां अपनी सिसकियों में भीगी थी, बीरबल ने शंख के पास बैठकर कहा, अब बताओ, क्या ये शक्ति हमारे हित में है? शंख ने हल्की गूंज में कहा, यह शक्ति नहीं, दर्पण है। जो इसे देखता है वो अपनी सच्चाई में झांकता है। कुछ सुंदर देखते हैं,
कुछ भयानक। तुमने बुद्धि छोड़ी पर तुम्हारा काम सिर्फ देखना नहीं, तुम्हें दिशा देनी होगी। बीरबल ने नजरें उठाई और महल की खिड़की से दूर मौन झील की ओर देखा, जहां से सब शुरू हुआ था। वहां पर एक हल्की सी चमक थी, बहुत दूर पर निश्चित। अकबर ने उस ओर देखा और कहा, हमने एक कदम पीछे तो लिया, पर चलना अभी बाकी है। ये यात्रा खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ मोड़ है। बीरबल ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में वही चतुर मुस्कान नहीं थी, उसके बदले में एक शांत, स्पष्ट फैसला था। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने था वो शंख, मौन का शंख, जो अब तक उनके राज्य के भाग्य का सूत्रधार बना हुआ था। बीरबल उनके पास खड़े थे, लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में आत्मा की गहराई थी और स्वर में कोई चुटकी नहीं, सिर्फ स्थिरता। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं इस सब का अंत चाहता हूं। ये मौन, ये रहस्य, ये जादू, अब बस। बीरबल ने धीरे कहा, हुजूर, अंत संभव है, पर इसके लिए हमें उस सत्य को छूना होगा जिसे हमने अब तक स्वीकार नहीं किया। अकबर ने पूछा, और वो सत्य क्या है? बीरबल की नजर शंख पर थी। ये कि ये शंख किसी देवता का वरदान नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। उन्होंने कहना शुरू किया, सदियों पहले, जब समुद्रवसु नाम का नगर अस्तित्व में था, वहां के लोग जल को पूजा करते थे। उनके राजा समुद्रदेव ज्ञान के प्रतीक थे, पर उनमें एक कमी थी, अहंकार। उन्होंने समुद्र से वर मांगा, मुझे ऐसा शंख दो जो संसार के हर स्वर को सुन सके। समुद्र ने वर तो दिया, पर शर्त रखी, जो भी ये शंख रखेगा वो सबका मौन भी सुन सकेगा। राजा ने वर स्वीकार किया, और यही उसकी भूल थी, क्योंकि जब उसने सबका मौन सुना तो उसे सबके मन का भय, लालच और ईर्ष्या सुनाई देने लगी। वो स्वयं पागल हो गया और एक रात उसने आदेश दिया कि नगर के सभी लोग बोलें, ताकि उसे मौन न सुनाई दे। पर जब सबने बोला तो आवाजें इतनी बढ़ गई कि नगर टूट गया। समुद्र ने सब कुछ डुबो दिया और वही मौन झील बनी। और उस रात से शंख शापित हो गया। जो भी उस शंख को पाता, उसका अंत अहंकार से होता। दरबार में कोई शब्द नहीं बोला। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या हम भी उसी शाप का हिस्सा बन चुके हैं? हाँ हुजूर, बीरबल बोले, हर बार जब हमने अपनी बुद्धि, सत्ता या बल को सर्वोपरि समझा, हमने उसी शाप को बुलाया। अब तक राज्य में फैले मौन के सिपाही रहस्य बने हुए थे। लोग कहते थे कि वे रात में हमला करते हैं, आवाज नहीं करते और उनकी आंखें नीली चमकती है। अकबर ने पूछा, ये मौन के सिपाही कौन है बीरबल? आत्मा या इंसान? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इंसान ही है हुजूर, लेकिन वो जिनके भीतर शंख की गूंज बस चुकी है। जब हमने झील से शंख निकाला, तब उसकी ऊर्जा पूरे राज्य में फैल गई। कुछ लोगों के भीतर मौन की शक्ति समा गई और उन्होंने सोचना बंद कर दिया, केवल आदेश सुनना शुरू किया। वो मौन के गुलाम बन गए। अकबर चौंके, तो क्या अब ये सब खत्म हो सकता है? हाँ, पर इसके लिए हमें शंख को उसके मूल स्थान पर लौटाना होगा। मौन झील? हाँ, जहां सब शुरू हुआ था। तीसरा अध्याय, वापसी मौन झील की ओर। उस रात अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक निकल पड़े मौन झील की ओर। झील वही थी, पर इस बार और भी गहरी और भी रहस्यमयी। उसका पानी काला था और सतह पर धुंध के बीच हल्के हल्के स्वर तैर रहे थे, जैसे कोई दबी हुई प्रार्थनाएं। बीरबल ने झील के किनारे खड़े होकर कहा, यह वही जगह है जहां सत्य और झूठ एक हो जाते हैं। उन्होंने शंख को उठाया और बोले, अब समय है इसे इसके स्थान पर लौटाने का। पर तभी झील में से वही स्त्री आकृति उभरी, जिससे वे पहली बार मिले थे।
वो पहले जैसी शांत नहीं थी, उसके चेहरे पर क्रोध था। तुम लौट आए, बीरबल, पर अब लौटाने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस शंख ने तुम्हें अपना वाहक बना लिया है। अब तुम ही इसकी आत्मा हो। अगर तुम इसे लौटाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। अकबर ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर बीरबल मुस्कुराए। जहां अपना, मैंने हमेशा कहा, बुद्धि का उद्देश्य जीवन नहीं, संतुलन है। अगर मेरे मिटने से यह राज्य बचता है तो यह सौदा स्वीकार है। बीरबल झील में उतरे। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उनकी चाल दृढ़ थी। शंख उनके हाथों में चमकने लगा और झील के भीतर गूंज उठी। बीर बल, क्या तुम त्याग के लिए तैयार हो? हां। अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा और बीरबल के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उनके चारों ओर नीली ऊर्जा घूमने लगी, वही ऊर्जा जिसने कभी नगर समुद्रवसु को नष्ट किया था। अकबर किनारे से चिल्लाए, बीरबल, रुको, कोई और उपाय होगा। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मौन का अंत तभी होगा जब मौन का शाप समाप्त होगा। उन्होंने शंख को सिर के ऊपर उठाया और पूरी शक्ति से कहा, मैं वो हूं जिसने मौन को सुना, अब मैं उसे मुक्त करता हूं। जैसे ही उन्होंने शंख को झील में डुबोया, पूरी झील कांपने लगी। आसमान काला हो गया, बिजलियां गिरी। महल से लेकर मैदान तक हर दिशा में वही आवाज गूंजी, मुक्ति। जब सब शांत हुआ, झील फिर स्थिर हो गई, पर अब उसका रंग नीला नहीं, पारदर्शी था। अकबर ने झील में झांका। वहां शंख नहीं था, पर वहां कुछ और था। बीरबल की परछाई, जो धीरे धीरे पानी में विलीन हो रही थी। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साम्राज्य को बचाया, पर अब दरबार बिना तुम्हारे अधूरा रहेगा। हवा में हल्की सी मुस्कान गूंजी, जहां पनाह, दरबार मेरे बिना नहीं, आपकी बुद्धि के साथ पूरा है। और फिर सब शांत हो गया। कुछ सप्ताह बाद फतेहपुर सीकरी में जीवन फिर लौट आया। लोग बोलने लगे, हंसी लौट आई। विद्रोही शांत हो गए और आकाश में वर्षों बाद पहली बार वर्षा हुई। कहते हैं, जब वो पहली बारिश हुई तो हर बूंद में किसी ने बीरबल की आवाज सुनी। मौन तब तक खतरा है जब तक वो विवेक से दूर है। अकबर ने दरबार के बीच में एक मंदिर बनवाया, सत्यदीप नाम का। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक खाली स्थान, जहां हर शुक्रवार राजा खुद जाकर 5 मिनट का मौन साधते। लोगों ने कहा, वो मौन बीरबल की याद नहीं, बीरबल की विरासत है। सालों बाद महल के पुराने खजाने में एक ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, शंख कभी किसी देवता की रचना नहीं था, वो मानव की पहली बुद्धि का प्रतीक था। हर युग में जब मनुष्य अपनी बुद्धि को अपने ऊपर हावी होने देता है, शंख फिर प्रकट होता है, मौन के रूप में। वो मौन हमें डराने नहीं, जगाने आता है। और नीचे बीरबल का हस्ताक्षर था। अकबर उम्रदराज हो चुके थे। एक शाम वे अकेले महल की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आसमान में हल्की नीली लकीरें चमक रही थी, वही जो कभी खतरे का संकेत थी। पर अब वे शांत थी। अकबर ने आकाश की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैंने सीखा, बुद्धि से राज्य जीता जा सकता है, पर मौन से आत्मा। तुमने जो छोड़ा वही सच्चा उत्तराधिकार था। और धीरे से उनकी आंखें बंद हो गई। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे बीरबल पास ही हो। सदियां बीत गई। मौन झील अब भी मौजूद है, पर कोई उसके पास नहीं जाता। कभी कभी जब हवा शांत होती है, झील के पानी में लहरें बनती है और लगता है जैसे कोई कह रहा हो, सत्य वही है जो मौन के भीतर जन्म लेता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति पूर्ण शांति से झील के किनारे बैठता है, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मैं बीरबल हूं। अब मौन मेरा नहीं, तुम्हारा है।